ये जो स्टंट है वो शायद ही कोई कर पाएगा और बहुत ही मुश्किल भरा होता है, बहुत ही टफ होता है। पेट जो है कि पूरी तरीके से कील से चुभ रहा है कि स्टील वाला कील है, लोहे का कील है, मतलब पेट के ऊपर से बाइक चली जाती है। और आपको दर्द नहीं होता है? नहीं, मतलब अब तो मतलब 10-20 बाइक कंटिन्यूसली चलती है तब अच्छा लगता है। दोनों पैर के सहारे थे, अभी एक पैर के सहारे हो गए हैं। ये देखिए लगातार ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को देखिए इसमें जो है कि कितने गौरवान्वित वाला चीज है। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया गया है। अरे बाप रे, ये तो बैठ गए महाराज, ये तो प्रयास कर रहे हैं। अरे बाप रे, देखते हैं भाई साहब। अभी हम बिहार के समस्तीपुर में मौजूद हैं और आज हम आपको देश के एक ऐसे जाबाज खिलाड़ी से, एक ऐसे स्टंटमैन से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने 2 बार एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है और 1 बार जो है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 2 बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जीत लेना और 1 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जीत लेना, ये बहुत ही मुश्किल भरा होता है और सब कोई चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में एक सफ़र यहाँ तक जरूर तय करे। अभी आप देखेंगे तो हमारे बगल में, हमारे सामने जो है कि 2 बुक यहाँ पे रखी गई है, 3 बुक है। इसमें एक बुक जो है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा यहाँ पे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 का है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023, यानी टोटल ये तीनों रिकॉर्ड है। और तीनों रिकॉर्ड को हम आपको खोल करके दिखाएंगे। आप थोड़ा प्रिंस जी इसको खोलिए पहले। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को देखिए इसमें जो है कि कितने गौरवान्वित वाला चीज़ है। इसमें क्या है कि मेडल है और मेडल पे भी लिखा है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। इसके अलावा जो है कि सर्टिफिकेट भी दिया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के तरफ से, और इसके बाद से आइडेंटिटी कार्ड, इसके बाद से होल्डर, इसके बाद से जो है कि कलम और एक बुक यहाँ पे इनको दिया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा यहाँ पे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इसको भी आपको ओपन करके दिखाते हैं। इसके अंदर क्या है तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया गया है और साथ ही साथ जो है कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो है कि ब्रांड मेडल यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ जो है कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक पेन भी दिया गया और साथ ही साथ जो है कि उसका एक बुक भी यहाँ पे दिया गया है, जो हर साल जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसका यहाँ पे तमाम हिस्ट्री यहाँ पे दिया जाता है। और साथ ही साथ मेडल, जो सबसे गौरवान्वित वाला चीज़ है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि इस लेवल पे पहुँच के और इसको जो है कि पा सके। साथ ही साथ एक और आपको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का आपको जो है कि एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरा जो है कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड देखिए 2023, 29 अगस्त 2023 को इनको मिला था और साथ ही साथ इनको ये मेडल भी मिला है जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के तरफ से कंपनी, ये जो है कि एशिया में जो भी टॉप करते हैं, जो अलग करते हैं, उनको ये रिकॉर्ड दिया जाता है। साथ ही साथ जो है कि ये कलम भी दिया गया है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सारे जो रिकॉर्ड मिले हैं, आखिर ये बंदा है कौन, ऐसा क्या करतब करते हैं, ऐसा क्या हैरतअंगेज कारनामे करते हैं जिसके वजह से इनको जो है कि इतने सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो है समस्तीपुर के प्रिंस कुशवाहा। प्रिंस कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई कि आपको इतने सारे अवार्ड मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर, समस्तीपुर। तो ये सब आपको क्यों मिला है, इतना सारा जो अवार्ड क्यों मिला है आपको, क्या करते हैं आप? मतलब मार्शल आर्ट्स भी है, जिम्नास्टिक भी है, अब योगा भी कर रहे हैं। तो पूरे एशिया में आप जो करते हैं सबसे अलग करते हैं, क्या क्या आपको मिला है? मतलब जो भी है, जो भी कर रहे हैं, मतलब उसमें सबसे हाई अलग लेवल पे है, मतलब सबसे टॉप लेवल पे, सबसे अलग है पूरे एशिया में। हाँ, एशिया में बहुत सारे देश आते हैं। हाँ, 7 कंट्री आते हैं। 7 कंट्री अगर आते हैं तो 7 कंट्री में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं और उसमें इकलौता ऐसा है आप जी। अच्छा, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कब मिला आपको? 12 मार्च 2022 को। 2022 को। और एक एशिया बुक रिकॉर्ड जो है कि 22 को ही मिला और एक 23 को मिला। 12 मई 2022 को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला और एक अभी 29 अगस्त 2023 को। तो ये जो है कि आपको जो स्टंट करते हैं उसी का बदौलत ये सब मिला है? नहीं, ये मतलब योगा आसंस के लिए मिला है मुझे। योगा आसंस के लिए। तो आपके अलावा जो है कि इंडिया में कोई और बच्चे जो इस तरीके का स्टंट योगा आसंस कर सके? था, मगर उस लेवल का नहीं था जिस लेवल पे हमने सेट करा है। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपको हैरतअंगेज कारनामे करके दिखाएंगे, यकीन मांगिए कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अभी हमारे बगल में जो है कि कील, एक जो है कि पटरियों पे कील लगाया गया है और इस कील पे जो है कि खड़ा होना समझिए कि बहुत ही मुश्किल भरा है। हम तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पैर में जो है कि चुभन हो रहा है और पैर में देखिए कुछ है भी नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा चुभन हो रहा है। लेकिन प्रिंस जी अभी खड़े हैं। प्रिंस जी, आप थोड़ा खड़ा होइए तो
अब ये देखिए कितनी आसानी से खड़े हो गए। ये आम लोग नहीं कर पाएंगे, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रिंस जी खड़े हो जाते। कितना देर तक खड़े रह सकते हैं आप? अब इसमें मतलब वो टाइमिंग अभी देखे नहीं है कितना नहीं देखे, फिर भी ऑलमोस्ट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, हाँ इतना देर आराम से रह सकते, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते हैं ना। इस पे अभी तक मैंने किसी को नहीं करते देखा। अभी नीचे आ जाइए, पहले आपसे कुछ बात करें, फिर उसके बाद स्टंट वगैरह दिखाएंगे। ये सब स्टंट की शुरुआत कैसे की आप, योगासन वगैरह सब? पहले मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था, तो मतलब वहीं पे हम लोग को जो हमारे जो सर थे सौरभ सेंसाई, जो मुजफ्फरपुर से आके हमें इसी ग्राउंड पे ट्रेनिंग देते थे, तो हम लोग कुछ स्टूडेंट थे जो मतलब मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, तो सर हम लोग को अच्छा से प्रिपेयर भी करवा रहे थे कि मतलब अच्छे लेवल पे हम लोग खेले गेम। तो जो भी उस लेवल के थे तो मतलब रफ़ से रफ़ ट्रेनिंग होता था, और उसी में से हम लोग को फिर माइंड सेट किया गया कि मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग उसकी प्रिपरेशन करते रहे, कभी पुशअप का चैलेंज चलता था कि हाँ इतना रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करना है। फिर हम लोग धीरे धीरे मतलब कुछ अलग ट्राई करते रहे, बॉटल पुशअप हो गए। फिर विद्युत जामवाल सर को देख के इंस्पायर होकर हम लोग सोशल मीडिया पे उनसे इंस्पायर होकर फिर हम लोग अलग अलग स्टंट उनसे देख के सीखने लगे। फिर उसी में हम लोग कील के ऊपर बाइक स्टंट करने लगे थे, इसके ऊपर लेट के बॉडी के ऊपर से बाइक ले जाना। और सब बाइक भी ले जाते हैं? हाँ, मतलब पेट के ऊपर से बाइक चली जाती है। ये सब कर लेते हैं आप लोग? हाँ। और आपको दर्द नहीं होता है? नहीं, मतलब अब तो मतलब 10-20 बाइक कंटिन्यूसली चलती है, तब अच्छा लगता है, फील आता है कि हाँ कुछ अब खरा है। अब दिक्कत हो रहा है? नहीं, मतलब दिक्कत नहीं होती, मज़ा आता है। मज़ा आता है? ये कौन सा खेल है भाई जिसमें मज़ा आता है और लोगों को जो है कि जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है? अगर जिसको एक्सपीरियंस ना हो, क्या होगा, जान जोखिम में डालेगा कि नहीं? हाँ, मतलब अब एक लेवल प्रिपेयर कीजिएगा कि हमको स्टेप बाय स्टेप, तभी तो। अब जैसे मतलब आप सपोज कीजिए कि आपको जैसे मतलब यूपीएससी कहीं प्रिपरेशन करते हैं, तो पहले आप 10th पास आउट करते हैं, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन होने के बाद फिर फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाता है। टारगेट आपका गोल बड़ा है, मगर स्टेप बाय स्टेप आप उस लेवल पे जाइएगा ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इतना सारा रिकॉर्ड मिलने के बाद से कितनी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत ज़्यादा है। आगे क्या तैयारियां रहेंगी अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस स्पॉन्सरशिप अभी का वेट कर रहे हैं। तो लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाएगा? कुछ ऐसा कारनामा कर रहे हैं आप? अगर स्पॉन्सरशिप मिल गया तो अप्रॉक्सीमेटली 20 रिकॉर्ड तो बनने हैं। अच्छा, 20+ ही जाएंगे। अच्छा, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है और इतना बड़ा रिकॉर्ड कैसे मिल गया? फैमिली में लोग क्या करते हैं आपके? मेरे फैमिली में अभी मम्मी है, पापा 2009 में ही डेथ कर गए, 2 सिस्टर है और अभी दादा दादी हैं। तो घर की जिम्मेदारियाँ किसके ऊपर है? ऑब्वियसली मेरे ऊपर है, बट अभी मम्मी संभाल रही है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी देख के। तो किसानी करती हैं, इसके अलावा अगर पैसे रुपए का दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत आप हेल्प करते हैं? अभी तो मतलब उतना हेल्प नहीं हो पाता। अभी मतलब मामा, पहले बचपन से मामा के साथ ही रहे, मामा हेल्प करते हैं, नाना जी हेल्प करते हैं। ननिहाल से मतलब बचपन से ही सपोर्ट मिला। जो मेरे बड़े मामा अनिल मामा जी हो गए, चंदन मामा जी हो गए, कुंदन मामा जी हो गए, मेरे नाना जी हो गए, नानी, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ता है पैसों की या फिर किसी भी चीज़ की तो वो खड़े रहते हैं। हाँ, फिर मेरे मौसा जी हो गए जितने भी, तो मतलब सब अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं, मौसा मौसी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फैमिली बैकग्राउंड हालांकि बहुत ही मजबूत नहीं रहा है, लेकिन मायके के लोग हमेशा जो है कि कदम से कदम मिला करके खड़े रहे और इनके हौसला को कभी भी जो है कि कमज़ोर होने का प्रयास नहीं किए हैं वो लोग। चलिए, कुछ आपसे स्टंट वगैरह करके दिखाएंगे और जानेंगे कि कौन कौन सा स्टंट आप कर लेते हैं। तो थोड़ा प्रिंस जी जो है कि कुछ हमको करके दिखाइए। सबसे पहले आप जो करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसके बारे में दिखाइए। ये जो है कि कील पे खड़ा हो गए और कील देखेंगे तो इस पर कितना कील होगा? लगभग 1500+ है। 1500+ है। और इस कील को लगा करके जो है कि शुरू से ही इसी पर ट्रेनिंग करते हैं आप? हाँ। देखिए, ये जो है कि बात भी कर रहे हैं और कील पे खड़े हैं, जो आम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद से क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा उसको करते रहिए और दिखाते रहिएगा। ये देखिए, कील पे खड़ा होकर के अपने आप को योगासन करना जो है कि घुटनों को जो है कि मस्तक से सटाना जो है कि अपने आप में बहुत ही टफ होता है। और ये देखिए जो है कि कील पे खड़ा होकर के करना ये बहुत ही मुश्किल भरा होता है। और ये लगातार जो है कि एक एक करके जो भी योगासन होता है वो कर रहे हैं। हम लोग आम जो है कि नेचुरल जगह पे भी नहीं कर पाते हैं, जो है कि प्रिंस जी जो है कि कील पे खड़े होकर के और इस चीज़ को कर रहे हैं। अभी जो है कि दोनों पैर के सहारे थे, अभी एक पैर के सहारे हो गए हैं। और एक पैर के सहारे क्या ये जो है कि इस स्टंट को कर पाएंगे कि नहीं, और ये सबसे बड़ा टफ होता है। देखिए, कहते हैं कि
अगर लगातार उस चीज़ को प्रयास किया जाए तो ये चीज़ हो सकता है। ये लगातार एक एक करके उस योगासन को कर रहे हैं और अपने आप में बहुत ही टफ है, ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। हम फिर भी कहेंगे कि आप लोग इस चीज़ को ना दोहराएं, ये डेंजर हो सकता है। ये देखिए कील पे खड़ा होकर के ये करना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। और फिर से हम कहेंगे कि इस चीज़ को ना दोहराएं, आपके लिए डेंजर हो सकता है। भारत एक नई सोच इन बातों को जो है कि समर्थन नहीं करता है। लंबा जो है कि एक्सपीरियंस, लंबा अनुभव की ज़रूरत है, तब जा कर के जो है कि आप लोग इस चीज़। अरे बाप रे, ये तो बैठ गए महाराज, ये तो आप इस पर बैठ गए। हाँ, अभी तो खड़े थे। बैठ भी जाए, सो भी जाते, तो चुभन नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, बहुत लोग सोचते होंगे कि मान लीजिए ये जो कील है ये कोई नकली कील होगा। ओबियसली लगेगा ही, वीडियो में तो कोई देखने तो आ नहीं रहा, लेकिन बस विश्वास दिलाना है कि नहीं ये रियल वाला है। हाँ, चलिए, ये बैठे हैं और एकदम लग रहा है नॉर्मल जगह पे बैठे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, शुरू से ही? हाँ, मतलब इस पे सोना, अब तो सो भी जाते हैं। सो भी जाते हैं। अच्छा, ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? क्या मतलब शुरू में स्ट्रगल क्या रहा था? मैं जब जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया था तो फिर वहाँ मतलब वहीं पे जिम्नास्टिक ट्रेनिंग किया। फिर वहीं से 2 रिकॉर्ड बनाने के बाद जब मैं घर वापस आया था, रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर एकेडमी गया था सर से मिलने के लिए। तो फर्स्ट डे मैंने इसके ऊपर हैंड स्टैंड ट्राई किया था वॉल के हेल्प से, फिर उस पर चक्रासन किया था। चलिए, थोड़ा आप उठिए तो हम इस पर बैठ के देखें भाई हम बैठ पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा ये जो है कि जोखिम भरा हो सकता है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। अरे बाप रे, देखते हैं भाई साहब, फिर भी भाई डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ा जाएगा तो एकदम पार हो जाएगा। नहीं, ठीक है, ये जीन्स है जिसकी वजह से दिक्कत नहीं हो रहा है। फिर भी जो है कि जान को जोखिम हम नहीं डाल सकते भाई, मेहनत कर रहे हैं, 10 रुपये कमा रहे हैं तो कैसे रिस्क ले सकते हैं। प्रिंस जी को लंबा अनुभव है, कुछ और करके दिखाइए प्रिंस जी। लगातार आप जो स्टंट कर रहे हैं उसके बारे में दिखाइए, आप जो करते हैं जो हैरत अंगेज है वो भी करके आप दिखाइए। हम जो है कि लगातार चाह रहे हैं कि वीडियो में उस चीज़ को दिखाया जाए। और ऐसे युवा प्रतिभावान व्यक्ति को कैसे हम छोड़ सकते हैं? बिहार में एक एक लोग हमेशा से जन्म लेते रहे हैं जो बिहार के मान को बढ़ाते रहे। ये देखिए, कमर के बल पे जो है कि दोनों हाथ और घुटनों को, दोनों पैरों को खड़ा कर दिए और कमर के बल पे ये जो खड़े हैं, ये अपने आप में बहुत ही टफ है, ये बहुत ही मुश्किल है और ये सब कोई नहीं कर सकते। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ की प्रयास ना करें, आप लोगों के लिए ये मुश्किल भरा हो सकता है, रिस्की हो सकता है। ये देखिए, लगातार जो योगासन आम जनरल ज़मीन पे, नेचुरल ज़मीन पे लोग बैठ के नहीं कर पाते हैं, वो जो है कि इस पे यहाँ पे प्रिंस कुशवाहा जी बैठ करके कर रहे हैं और अपने आप में बहुत ही टफ है। अच्छा, इसके जो कि आइडियल कौन है, कौन सिखाएं आपको ये सब? मतलब मेरे जो डोजो मेट थे, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहे थे, दोस्त हो गए, अमन जैसे हो गए, सोडियम हो गए, वो हो गए। फिर हमारे सर हो गए सौरभ सेनसाई और विद्धू जामवाल सर हो गए। फिर इंस्पिरेशन तो पूर्वजों से मिला, पूर्वजों की कहानी पढ़ के। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी की डेथ 2009 में हो गई, यानी 2009 में, उसके बाद से सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई और आप इतना रिस्की भरा स्टंट ले रहे थे तो मम्मी डांटती नहीं थी कि नहीं ये मत करो, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है? नहीं, मतलब मम्मी को तो पहले बताया नहीं जब तक कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ। जब मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी कर रहा था तो घर वालों से छुपा के की थी। तो जब उसमें अच्छा करने लगे, जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जब मेडल आ गया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में, फिर कराटे में आया, वुशु में, फिर नेशनल सिलेक्शन भी हुआ था, किक बॉक्सिंग के लिए ट्रायल था यूनिवर्सिटी में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अपने आप में जो है कि एक गरीब परिवार का बच्चा जब स्ट्रगल करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है, लेकिन वही जब इतने बड़े बड़े अवार्ड को जो है कि अचीव कर लेता है तो ज़माना भी कहता है कि भाई हम तुम्हारे साथ थे और साथ है। लेकिन उसके पहले कोई नहीं पूछता है कि भाई हम तुम्हारे साथ है, सबको यही कहेगा कि ये लड़का क्या करेगा, लेकिन ये लड़का वो करेगा जो कोई नहीं कर पाया था। सही बात है जी, आगे कुछ और ज़रूर करना है। हाँ, मतलब अभी तो ये चीज़ मतलब है कि स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों के पास जो स्ट्रेंथ लेवल था, स्टेमिना था, अब जैसे मतलब 70-80 साल पीछे चले जाइए तो वीर कुंवर सिंह की, बिहार में अगर बात आती है फ्रीडम फाइटर के वीर कुंवर सिंह वीर कुंवर सिंह की जी की बात आती है, तो मतलब जब वो उनको गोली लगी थी जब गंगा नदी पार करते टाइम में, आप भी स्टोरी में पढ़े होंगे, तो उन्होंने हाथ काट के फेंक दिया था, खुद से डाल दिया था, गंगा जी में फेंक दिया था। तो फिर ऑब्वियसली सी बात है, आपको अगर मतलब आपको कहा जाए कि 1-2 बाल आप सर से निकाल के दीजिए उखाड़ के, तो आपसे पॉसिबल है? नहीं।
तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि उनका क्या माइंडसेट रहा होगा, क्या मतलब उनकी स्ट्रेंथ स्टेमिना होगा कि वो अपना हाथ काट के खुद फेंक दे रहे हैं। गोली लगी थी, जहर नहीं फैले इस वजह से। बिल्कुल राइट। ये कहानियाँ हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे कि नदी पार कर रहे थे, दुश्मनों की गोली लगी और वो हाथ काट करके नदी में जो है कि प्रवाहित कर दिए कि वो जहर बॉडी में ना इंजेक्ट हो, जिसकी वजह से हमारी जान बच जाए। ये बहुत ही जो है कि मोटिवेशन, ये स्टोरी हम लोग लगातार पढ़े। कुछ और जो है कि आपको चीज़ों को दिखाएंगे, लगातार जो है कि हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से स्टंट कर रहे हैं। वीडियो पर बने रहिएगा। अभी प्रिंस कुशवाहा वो स्टंट कर रहे हैं जो आम लोग नहीं कर पाएंगे, जो सोच भी नहीं पाएंगे। पेट के बल जो है कि कील पे कैसे जो है कि लेट चुके हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस पे बाइक तक ये पार करवा सकते हैं, लेकिन अभी उतना बड़ा हम जोखिम इनको नहीं लेने देंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए, ये जो स्टंट है वो शायद ही कोई कर पाएगा और बहुत ही मुश्किल भरा होता है, बहुत ही टफ होता है। और ये देखिए, दोनों पैर को जो है कि हाथ के सहारे जो है कि ऊपर ले लिया है, और अभी जो है कि पेट जो है कि पूरी तरीके से कील से चुभ रहा है। पता नहीं दर्द हो रहा होगा कि नहीं। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है, आदत हो गया है। हाँ, अब तो कंफर्टेबल है। देखिए, और बहुत लोगों को लगेगा कि ये कील पता नहीं ओरिजिनल हो या नहीं। थोड़ा नज़दीक से दिखाइए एक बार। हमारे कैमरामैन साथी मनीष जी नज़दीक से दिखाएंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि हाँ, वाकई में ये जो कील है ये एकदम जेन्युइन कील है। ये जो है कि स्टील वाला कील है, लोहे का कील है, और ये वाकई में बहुत ही मजबूत है, बहुत ही टॉप है। इस पर हमारे लिए भाई खड़ा होना तक, अरे बाप रे, बहुत डेंजर है, वाकई में खड़ा नहीं हो सकते। चलिए प्रिंस जी, आप जो और कर रहे थे या फिर जो आपको करते हैं उसको कंटिन्यू रखिए आप। अभी पेट के बल थे और अभी देखिए अभी बैठ गए उस पर। बैठने के बाद से जो इनका अरे ये तो पूरा एकदम कपड़ा भी नहीं है शरीर पे, कैसे दिक्कत हो रहा होगा महाराज। ये देखिए कितना मुश्किल भरा है। हम फिर से कहेंगे कि आप लोग जो है कि इस चीज़ को ना दोहराएं, ये जोखिम भरा हो सकता है। और ये पीठ के बल जो है कि इस पर लेट चुके हैं, और ये स्टंट अपने आप में बहुत ही दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा है, हमेशा से करते हैं। हाँ, मम्मी देखेंगी तो डटवो करेंगी। अब तो मम्मी भी देखती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। इसी के बदौलत जो है कि कहीं ना कहीं प्रिंस जी को जो है कि इतने सारे अवार्ड मिले हैं, और ये अपने आप में बहुत ही टफ है। तब जा कर के इस अवार्ड को ये पा चुके हैं, और तब जा कर के जो है कि इतने बड़े लेवल पे इनका पहचान बना एशिया में। जा कर के बिहार का, वो भी समस्तीपुर, एक छोटा सा ज़िला, जिस ज़िले में किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, अति पिछड़ा ज़िला, और उस ज़िले का नाम जा कर के पूरे एशिया में जो है कि बढ़ाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब देखिए किस प्रकार से जो है कि ये प्रिंस जी जो है कि फिर से जो है कि दोनों पैर और दोनों हाथ के बल यानी उल्टे तरीके से इस पे खड़े हुए हैं। ये तमाम जो है कि योगासन में अलग अलग जो है कि इसका नाम है, हालांकि हमको नाम का पता नहीं, उतना हमको आइडिया नहीं है कि कौन से योगासन को क्या नाम से बुलाया जाता है। ये कौन सा योगासन था? चक्रासन। ये चक्रासन है। अच्छा, बहुत वीडियो में देखिए कि इस पर आप खड़ा भी करा लेते हैं शरीर पे। हाँ। हो जाता है, दिक्कत नहीं होता है? नहीं। अच्छा, जैसे पेट पे भी लेटे थे तो उस पे जो है कि बाइक वगैरह भी पार हो जाता है? पीठ के बल लेटते हैं तो पेट के ऊपर से बाइक चलेगी। पीठ के बल लेटेंगे, पेट के ऊपर से बाइक जाएगा, तो पेट का अथड़ी तो सब बिगाड़ देता होगा? नहीं, कोई नॉर्मल से लगता है। जैसे पत्थर वगैरह भी चेस्ट पे तोड़ते हैं हैमर से, तो मतलब बहुत अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि अपने आप में बहुत ही मुश्किल भरा होता है। बॉडी तो बड़ी तगड़ा बना है, कहाँ से सीखेगी बॉडी बनाने का? बॉडी मतलब प्रोफेशनली बॉडी तो ही बना रहे, बचपन से ऐसे ही है? मतलब मार्शल आर्ट्स करते हैं, जिम्नास्टिक हो गया और स्विमिंग वगैरह, योगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से शहर के रहने वाले प्रिंस कुमार बिना सोशल मीडिया में आए और अपने राज्य के लिए इतने बड़े जो है कि अवार्ड लेकर के आए, तो ये गौरव की बात तो ज़रूर है। बाकी आप लोग जो है कि प्रिंस जी के बारे में क्या सोचते हैं, इनके हैरत अंगेज कारनामों के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में हम फिर से यही कहेंगे कि इतने बड़े जो भी स्टंट किए हैं उसको दोहराने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो है कि जोखिम भरा हो सकता है। लंबा अनुभव और काफ़ी प्रयास करने के बाद जो है कि प्रिंस जी जो है कि इस कारनामे को कर पा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को दोहराने का प्रयास ना करें। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।